सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी छात्र कक्षा 12वीं के लिए अलंकार बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए। सभी छात्र अच्छे होंगे और आशा है कि आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिएगा सभी छात्रों, अलंकार जो है आपके, तो यानी अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा। तो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर आपके अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार होता है। तो देखिएगा थोड़ा सा, शब्द अलंकार क्या है? जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक और सलेश अलंकार। ठीक है बेटा। अगला देखिए, अर्थ अलंकार क्या है? जिनमें अर्थ के कारण सौंदर्य की वृद्धि होती है। क्या होती है? जिनमें अर्थ के कारण सौंदर्य की वृद्धि होती है वो अर्थालंकार कहलाते हैं। जैसे कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार। उभय अलंकार क्या है? तो कुछ अलंकारों में शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार होता है। उन दोनों का क्या होता है बेटा? कुछ अलंकारों में शब्द और अर्थ दोनों का क्या होता है? चमत्कार विद्यमान रहता है। वो क्या कहलाते हैं? उभय अलंकार कहलाते। क्या कहलाते बेटा? उभय अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों, आपका अलंकार जो होते हैं वो आपके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। और अर्थ के आधार पर अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार है ना, ये आगे देखिएगा सभी छात्रों। तो आगे जो है, आगे देखिएगा सभी छात्रों, अलंकार की परिभाषा क्या है? तो अलंकार का अर्थ होता है, क्या होता है अलंकार का अर्थ? गहना या आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या है? गहना या आभूषण, जिसके धारण करने से सौंदर्य में वृद्धि होती है। जिसको पहनने से क्या होती है? सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी सुंदरता में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो जिस प्रकार से छात्रों किसी भी स्त्री के गहना या आभूषण पहनने से उस स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार आपके निम्न प्रकार के होते हैं: यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विषयोक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आपके अलंकारों के प्रकार हैं। चलो देखते हैं आगे, विस्तार से देखेंगे। आगे विस्तार से देखेंगे यमक अलंकार क्या है। तो यमक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित बताइए। तो जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग अनेक बार हो किंतु हर बार अर्थ क्या हो?
भिन्न भिन्न हो, यानी जहाँ एक ही शब्द का प्रयोग क्या होता अनेक बार हो और हर बार अर्थ क्या हो भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग वा पौराए वा पाए बोराए। तो यहाँ पर देखिएगा कनक जो है, कनक कनक ते सौगुनी, कनक शब्द जो है 2 बार आया है। एक कन का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। एक का क्या होता है बेटा, एक का सोना अर्थ होता है, एक का कनक होता है। यानी कि जो व्यक्ति सोना ज़्यादा हो जाता है, सोने की महक से वो क्या हो जाता है बौरा जाता है, या फिर धतूरा खाने से भी वो व्यक्ति बौरा जाता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है बेटा आपका, काली घटा का घमंड घटा। तो पहली बार यानी काली घटा जो है, काली घटा के घमंड घटा, तो पहली बार घटा शब्द जो है बेटा 2 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है आपका, घटा शब्द आपका 2 बार आया हुआ है। तो पहली घटा शब्द का प्रयोग है बादलों के काले रंग के लिए किया गया है। पहले शब्द का जो घटा शब्द है उसका प्रयोग बादलों का जो काला रंग होता है उसके लिए किया गया है, उसकी ओर संकेत किया गया है। और दूसरी बार जो घटा शब्द है वो बादलों के कम होने का वर्णन किया गया है। जो बादल कम है उसका वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे बेटा, विस्तार से समझते रहिए। और अगला है आपका श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का जो होता है अर्थ क्या होता है, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ किसी एक शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, यानी कि शब्द एक हो और उसका अर्थ अधिक हो, एक से अधिक हो, वहाँ क्या होगा श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो जहाँ किसी एक शब्द का एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर क्या होगा बेटा, श्लेष अलंकार होगा। जैसे मान लीजिएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो जहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, एक मोती के लिए, एक चमक और एक मानव की प्रतिष्ठा के लिए और एक चूने के लिए। एक मोती की चमक के लिए, यानी कि जहाँ रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी जहाँ इस उदाहरण में तो एक ही शब्द है, जहाँ किसी एक शब्द का अर्थ एक से अधिक बार निकल रहा है। जैसे मान लीजिए, मोती के लिए चमक, मानव के लिए प्रतिष्ठा, चूने के लिए पानी। तो यहाँ पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, देखते रहिए आगे। ये आपके हिंदी ग्रामर है। अलंकार, अगला देखिएगा, अनुप्रास अलंकार क्या है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। तो जिस रचना में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 या 2 बार से अधिक होती है वहाँ क्या होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है वहाँ पर, अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल, चारुचंद की चंचल किरण खेल रही थी जल थल में, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, अगला अलंकार देखेंगे, ब्याज स्तुति अलंकार। अगला है आपका ब्याज स्तुति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। तो
जहाँ निंदा में स्थिति पाइए, निंदा में स्थिति पाइए, अर्थात हम कह सकते हैं जहाँ किसी की निंदा के बहाने उसकी प्रशंसा की जाए वहाँ पर ब्याज स्थिति अलंकार पाए। यानी कि जहाँ किसी की निंदा के बहाने वहाँ उसकी प्रशंसा की जाए वहाँ पर ब्याज स्थिति अलंकार होता है। जैसे कहते हैं ना कि हम उसको ब्याज लगा के दे रहे हैं, ब्याज लगा के दे रहे हैं। ब्याज लगा के मतलब किसी की निंदा कर रहे हैं लेकिन हम उसके साथ उसकी प्रशंसा ब्याज लगा के कर रहे हैं। जैसे गंगा तुम टेढ़ी चलती हो, तो गंगा के लिए क्या कह रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, गंगा तुम टेढ़ी चलती हो। दुष्टों को भी पवित्र कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिव भरती हो। यानी कि यहाँ जो गंगा है, ये जो गंगा है ये कैसी जा रही है, आपकी टेढ़ी बह रही है। कैसी बह रही है, टेढ़ी चलती है। और ये क्या करती है, इसमें स्नान करने से दुष्टों के को भी क्या कर देती है, पवित्र कर देती है। तो इसको गंगा को क्या कहा जा रहा है, इसकी निंदा की जा रही है कि आप बुरा, इतना बुरा काम क्यों करती हो कि नरक रिक्त की दिवी भरती हो। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, ये आपका ब्याज स्थिति अलंकार था। अगला अलंकार देखिएगा, ब्याज निंदा अलंकार। तो ब्याज निंदा का मतलब होता है स्तुति निंदा हुए, क्या हुए, स्तुति निंदा हुए। यानी कि जहाँ प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा की जाए वहाँ पर क्या होगा, ब्याज निंदा अलंकार होगा। यानी कि किसी की प्रशंसा करके क्या की जाए, किसी की निंदा की जाए वहाँ पर क्या होगा, ब्याज निंदा अलंकार होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में देखिएगा, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन क्या किया जाए बेटा, बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान के पूछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर हनुमान जी की पूछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई। तो हनुमान जी के लिए यहाँ पर किया गया है, बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, अनियुक्ति अलंकार। अनियुक्ति अलंकार या उसकी परिभाषा, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि जल बीच मीन प्यासी, जल बीच मीन प्यासी, क्या है बेटा, जल बीच मीन प्यासी, किसके बीच, जल बीच मीन प्यासी। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है बेटा, अगला देख, माली आवत देख कर कलीन करी पुकार, फूले फूले चुल्लिए काले हमारी बात। तो यहाँ कबीरदास जी ने नश्वर जीवन के बारे में कली आए फूल के माध्यम से अपनी बात कही है कि एक ना एक दिन सबको जाना है। आगे देखिएगा बेटा, अगला है आपका भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। ठीक है, तो उदाहरण सहित उसको बताना है। जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ क्या होगा बेटा, भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि जहाँ प्रस्तुत वस्तु, कोई वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की गई है, उस वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण, यानी वस्तुओं में क्या है, समानता एक जैसी है, तो उस एक जैसी होने के कारण, समानता होने के कारण दूसरी वस्तु का आपके मन में क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। जहाँ भ्रम होता है किसी वस्तु को समानता के कारण वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मन मोर, यानी या हम कहें रस्सी है या सांप है, तो यहाँ पर भ्रांति हो रही है, रस्सी नहीं सांप है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। अब ये नहीं पता चल रहा है
कि मोर घन जान यानी श्याम को देख कर नाच रहे हैं कि घनश्याम को देख कर नाच रहे हैं। इसी प्रकार संधि यहाँ पर हो रहा है, रस्सी है या सांप है, यानी सांप और रस्सी कैसे होती है, रस्सी पड़ी हुई है आपकी और आप क्या सोच रहे हैं कि सांप तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है, यानी कि भ्रांतिमान यानी भ्रम हो रहा है, जहाँ भ्रम होता है वहाँ पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो सभी छात्र ध्यान से पढ़ते रहें। आगे देखिएगा, विषयोक्ति अलंकार की परिभाषा। विषयोक्ति अलंकार की परिभाषा, तो काव्य में जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ पर क्या होता है, विषयोक्ति अलंकार होता है। यदि कोई कारण है, कारण के होने पर भी यदि कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, विषयोक्ति अलंकार होगा। जैसे मान लीजिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति भर को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है, ना तो उसकी पंक्ति को छाया मिलती है, ना ही उसके नीचे छाया मिल पाती है, और इतना लंबा होता है जिससे कि फल भी बहुत दूर लगे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखिएगा, अगला आपका है विभावना अलंकार। अगला कौन सा अलंकार है आपका, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार उड़ा, विभावना अलंकार। तो देखिएगा, विभावना का अर्थ होता है बिना कारण के। विभावना अर्थ क्या होता है, बिना कारण के। काव्य में जहाँ कारण के बिना भी कारण के विपरीत कार्य हो, वहाँ पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले सुने बिनु काना, यानी बिन पद चले सुने बिनु काना कहने का अर्थ ये है कि बिना पैर यानी बिना पद चले सुने बिनु काना, बिना पैर के व्यक्ति चलता है और बिना कानों के सुन सकता है। कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना, आन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता। जो ज्ञानी की वो बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी क्या है, बड़े वक्ता हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, अगला अलंकार है आपका विरोधाभास अलंकार। अगला कौन सा बेटा, विरोधाभास अलंकार। अगला कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। ये आपका 2022 में भी आया था। तो विरोधाभास अलंकार देखिएगा, विरोधाभास अलंकार जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का क्या हो, आभास हो, वहाँ पर क्या होता है बेटा, विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है बेटा, तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ किसी पदार्थ या गुण में वास्तविकता विरोध ना होते हुए, यानी वास्तविक विरोध नहीं हो रहा, विरोध ना होते हुए विरोध का क्या हो रहा है, आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा, विरोधाभास अलंकार होता है। अगला देखिए, संदेह अलंकार। अगला कौन सा आपका, संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा, संदेह अलंकार। देखिएगा, जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय न हो कि वह वस्तु है, यानी कि जहाँ रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वही वस्तु है, तो वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक क्या बना रहता है बेटा, संशय बना रहता है, यानी कि हमारा संदेह जो होता है, संशय जो होता है, दूर नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, संशय बना हुआ है, यानी कि अंत तक क्या बना रहता है, संशय बना रहता है। तो दूसरा उदाहरण हमारा, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता को अवतार थी। ठीक है बेटा, तो ये आपके थे अलंकार।
बेटा ये आपके अलंकार थे, यानी कि अलंकार आपके क्लास कक्षा 12th के लिए, कक्षा 12th के लिए अलंकार थे आपके। तो आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। विनय एग्रीकल्चर क्लासेस, विनय एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपको यहाँ पर सब मिलेगा। हिंदी भी मिलेगी, पीसीएम भी मिलेगी, पीसीएम भी पशुपालन, फसल उत्पादन, और आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट भी यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ने को बेटा मिलेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी छात्रों को, अपने सहयोगी छात्रियों को, मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे सभी छात्रों का भला हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।